शांति। आज है 24 नवंबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। हाँ, तो बाबा आज क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ये संगम युग का टाइम जो है बहुत वैल्यूएबल है ना। इसका एक एक सेकंड, एक एक श्वास बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इसकी महिमा है। तो इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देख कर ज्ञान दो, है ना। पात्र बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं कि जैसे शेर का जो दूध है वो सोने के पात्र में ही रुक पाता है ना। तो ऐसा पात्र भी तो वैसा ही होना चाहिए, पात्र भी तो वैसे ही पवित्र होना चाहिए, तब उसमें ज्ञान ठहरेगा, ज्ञान क्लिक करेगा। तो पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न किया है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, तो वह क्या है? मनहूस। बाबा उन्हें मनहूस कहते हैं। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ, तब ज्ञान दान बढ़ता है। तब ज्ञान दान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, है ना। और जो धन है उसको अगर दान करो तो उतना नहीं बढ़ता, लेकिन ज्ञान धन को, गुणों को जब दान करते हैं, गुणों की धारणा करके जब चलन में आती है तो वो फिर और बढ़ती जाती है। धारणा की सहज भी सहज होती जाएगी और चलन भी सुधरती रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि जो ज्ञान धन को दान नहीं करते हैं वो क्या है? मनहूस हैं। जैसे वह मुफ्त अपना घाटा डालते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुलाना देना। इस ज्ञान को धारण किया, यानी पहले पहले जब आए, बचपन थे, तो बाबा ने बहुत बहुत अनुभव करवाए, है ना। तो जब कभी भी ऐसी दिल शिकस्त हो तो उन अनुभवों को, उन बाबा की बातों को, वो बचपन के दिन को याद करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं, बचपन के दिन भुलाना देना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुलाना देना। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, फिर अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, फिर अभी अभी अपनी जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो, यानी देहभान में आ जाते हो, भूल जाते हो। देहभान जैसे ही आया तो परमात्मा की याद भूल गई। हाँ, तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो ना देना। तो ये इस गीत में ऐसा कहा हुआ है, इसमें से इस तरह की लाइंस हैं कि आज हंसे कल रो ना देना। तो यह हुआ गीत का अर्थ। कई गीत जो हैं वो परमात्म ज्ञान से इतने एक्यूरेट अर्थ होता है उनका, बिल्कुल मैच करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि आज हंसे फिर कल रो ना देना, यह हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, है ना। सबसे मेन बात तो है कि शांति के लिए, कि थोड़ी सी कहीं से शांति मिल जाए, इसलिए भटकते हैं, दर दर भटकते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ऐसे धर्म संस्थाओं में जाते हैं कि थोड़ी सी शांति मिले। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं। शांति तो क्या है? आत्मा का अपना ही मूल गुण है,
उसे ही ढूंढते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने की विधि नहीं पता, परमात्मा को याद करने की विधि नहीं पता, इसलिए धक्के खाते फिरते हैं। पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। तो आत्मा जब शांति धाम में रहती है वो तो है ही शांति, ही शांति है वहाँ पर। शांति धाम में तो शांति ही है, साइलेंस बीइंग है हम तो, साइलेंस ही रहता है वहाँ पर, शांति रहती है। लेकिन यहाँ पर जब 5 तत्वों की दुनिया में जब आत्मा आती है तो कर्म तो ज़रूर करना पड़ता है। तो जब अपने शांति धाम में हैं तो शांत हैं, और सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। तो शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, शांति धाम को सुख धाम नहीं कहते हैं। सुख धाम तो सतयुग में होता है, जहाँ सुख है और उसे सुख धाम, और जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहते हैं। तो सुख धाम में तो सतयुग में तो है ही सतो प्रधान दुनिया, आत्मा सतो प्रधान है, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, तो वहाँ कोई दुख नहीं। और दुख धाम में तो दुख धाम ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ है ही दुख। यहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अपने मूल गुणों को, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में फंस जाते हैं। तो ड्रीम जैसा दिखा रहा है कि मुझे ये अशांति आ रही है, ये अज्ञानता आ रही है, ये दुख आ रहा है, शारीरिक दुख आ रहे हैं, तो वो उसी में ही फंस जाता है। वो समझता है कि हाँ ये मुझे ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपना जो सत्य स्वरूप है उसको भूला बैठा है। तो यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। तो पापा कहते हैं कि जो पहले पहले जब कोई भी आता है तो उसको सबसे पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती हैं और लेती हैं, शरीर के ही नाम बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। आत्मा का नाम नहीं बदलता, यानी आत्मा तो आत्मा ही रहती है, जो उसका स्वरूप है वो वैसे ही रहता है, सिर्फ उसका रोल चेंज होता है। कोई अगर अपना एक जन्म छोड़कर दूसरा जन्म लेता है तो वो फिर नए रोल में आ जाता है, नया नाम मिलता है, नया रूप मिलता है, नाम रूप अलग मिलता है। लेकिन आत्मा तो वही होती है, आत्मा तो का तो नाम ही बदलता, आत्मा तो वही चलती है पूरे जितने भी जन्म होते हैं, किसी के 84, किसी के 80, है ना, जैसे जैसे जिसकी फ्रिक्वेंसी जहाँ मैच करती है तो उस अनुसार उसे जन्म उतने मिलते हैं, लेकिन आत्मा वही होती है। तो तुम बच्चे समझा सकते हो बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। तो यहाँ पर बेहद के बाप से ही मिलता है हमें सुख का वर्षा। बेहद का बाप, बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता नहीं। स्थूल दुनिया में भी कोई पिता है तो वो क्या अपने बच्चे को दुख देता है? नहीं देता है ना, सुख ही सुख देता है, अपने से ज़्यादा देता है। तो ये तो फिर बेहद का बाप है, ये अपने बच्चों को ऐसी सृष्टि रच कर देता है जिसमें सुख ही सुख होते हैं। तो दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं, पिता है। तो बाप में लक्ष्मी नारायण का राज्य, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो चित्र भी है, बोलो यह है सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं, यानी उसको अंदर क्लिक नहीं हो रहा, उसको अनुभव नहीं है, उसको निश्चय नहीं है, तो वो आगे भी क्या चलेगा। तो बाबा कहते हो फिर उसे समझने वाला कुछ समझेगा नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। तो तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है
है ना। तो हमारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। परमात्मा ने हमें एक एक श्वास सफल करने के लिए कहा है, एक एक पल सफल करने के लिए कहा है। तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसी आत्माओं को छोड़ देना चाहिए। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। हाँ, तो बाबा कितना बच्चों का ख्याल करते हैं। देखो मुरली में भी बताते हैं कि कितना वैल्यूएबल टाइम है, कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है। तो बाप भी तो पतित से पावन बनाते हैं और इस सृष्टि चक्र को पूरे को परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो कितना वैल्यूएबल टाइम है। तो व्यर्थ ना जाए कुछ भी। तो बाप समझा कर फिर क्या से क्या बना देते हैं। तब आप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ, है ना। ऐसे लोगों के लिए जो टाइम की वैल्यू नहीं समझते, ना अपनी ना दूसरों की, तो बाबा कहते हैं अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है। 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर परमात्मा की याद करेंगे। परमात्मा से सुख और शांति आनंद लेंगे। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। तो बाबा कहते हैं इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम टेबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है, बाप समझा कर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वो पवित्रता, वो बुद्धि, वो निश्चय चाहिए, तब तो समझें। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, है ना। तो हम सब आत्माओं का एक पिता निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप शिव ही है। ये तो हर धर्म ने माना है कि, है ना, लाइट इज गॉड ने भी कहा है, निरंकार ज्योति स्वरूप है। हर एक जो भी धर्म संस्थापक है, उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा। उन्होंने ऊपर की तरफ उंगली दिखाई कि भगवान कोई और है, जिनकी आराधना उन्होंने भी की। उन्होंने भी किसी न किसी में मगन अवस्था में अपनी किसी न किसी को ध्यान में रहे, किसी न किसी को त्याया, जैसे कहते हैं, ध्यान किया। उन्होंने अपने आप को नहीं भगवान कहा, है ना। हमेशा ऊपर की तरफ उंगली दिखाई। वो कौन शख्सियत थी जिनकी आराधना उन्होंने भी की, धर्म संस्थापकों ने। रामेश्वर में भी शिवलिंग की पूजा की गई। आप देखेंगे कि सारे, कोई भी, सभी धर्म वाले जो भी हैं, वो परमात्मा को ज्योतिर्मय के रूप में याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से, जो कि मौजूद है। भारत में ही देख लो, श्री नगर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, बंगाल से लेकर बम्बई तक शिव के ही रूप की प्रतिमा मिलती है। इनके रूप में सभी
पूजते हैं, ना उसका मुख है, ना कान है, ना चरण है, ना देह है ना। तो कहीं इसका नाम विश्वनाथ रखा है कि तो कहीं अमरनाथ रखा है, कहीं इसे मुक्तेश्वर कहते हैं तो कोई पाप के कटेश्वर कहते हैं। तो आदि सनातन धर्म के अतिरिक्त जो और है इस्लाम धर्म है, उन्होंने भी मक्का में है ना इसी प्रकार से एक स्मरण चिन्ह रखा है, जिसे लोग कहते हैं संगे अवसद कहते हैं। तो वो भी भारत में लोग उसे मक्केश्वर कहते हैं। तो मुसलमान लोग हैं आज भी वहाँ हज करने के लिए जाते हैं और उस स्मरण चिन्ह को चूमते हैं, यानी वो भी शिव की ही ने भी उसे गॉड इज लाइट कहा कि परमात्मा एक ज्योति है। और यहूदियों ने भी मत संस्थापक जो हजरत मूसा जिन्हें कहते हैं, तो उन्होंने भी पर्वत पर झाड़ी के निकट एक परमेश्वर जेहोवा एक लो के रूप में देखा है, उसे पूजते हैं। तो सिखों में भी एक निराकार ज्योति स्वरूप कहते हैं, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है सिख धर्म में अकाल स्मृति नामक एक ग्रंथ में, दे शिवा बर मोहे हे। ये बहुत सुंदर वो रचना है, उसको सुनना चाहिए। तो इस प्रकार परमात्मा को शिव के नाम से ही पुकारा जाता है, यानी शक्तियों को अलग अलग नाम दे रखे हैं लेकिन सृजनकर्ता मानते हैं, लेकिन ज्योति स्वरूप तो एक परम पिता परमात्मा ही है। धर्म संस्थापकों ने भी उसकी आराधना की है। तो वो कौन शक्ति है, कौन परम परमात्मा है ना। तो वो बाबा बताते हैं कि ज्योति स्वरूप परमात्मा निराकार है, वो एक ही है, वो सभी आत्माओं का पिता है। यहाँ पर विस्मृति होने के कारण सभी ने परमात्मा को अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग भगवान बनाए हुए हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा एक ही है। वो भी आत्मा ही है लेकिन परम है, उसका कोई स्थूल देह नहीं है, कोई स्थूल काया नहीं है, निराकार है। निराकार का अर्थ होता है शारीरिक आकार से रहित। ये 5 तत्वों की दुनिया से जो शरीर मिला हुआ है, 5 तत्व यानी अग्नि, वायु, धरती, हवा, जल, आकाश, 5 तत्व हैं। तो परमपिता परमात्मा उन सब से न्यारे हैं, अभोक्ता हैं, वो निराकार हैं। निराकार दुनिया में रहते हैं, यानी शांति धाम में रहते हैं। शांति धाम में ही हम आत्माओं का घर है। तो बाबा कहते हैं बहुत प्यार और नम्रता से समझा कर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। हाँ, तो जो आसुरी संप्रदाय के हैं वो झगड़ा करने में भी देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है ना। तो बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना ज़ोर से लगा ना सके, अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है, तो उनको ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। आत्माओं को समझाते हैं तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब आप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फ़र्क हो जाता है, कितना रात दिन का फ़र्क हो जाता है। यानी सतो प्रधान थे तो दिन था, सोच रहा था, ज्ञान था, और रात हुई तो अज्ञानता में आ गए, अंधेरे में आ गए। हाँ, तो रात दिन का फ़र्क है। फिर से बाबा हमें सीधा कर रहे हैं। तो सीधा होने से तुम फिर विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब आप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हो तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो वो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है।
कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह है अल्पकाल के लिए कमाई, तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है ना, तो माया भी अपना दुष्टर रूप अपना दिखाती है, वो भी घड़ी घड़ी फिर मन बुद्धि से दूर ले जाती है, यानी ख्यालात और ले जाती है। तो यह तो होगा ही है ना, तो ये तो लास्ट टाइम तक होएगा ही, क्योंकि माया आकर अटैक करती रहेगी। ये भी क्या है, हमारी परीक्षा है। तो माया बुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती है ना। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो। आज मैंने जो नए बच्चे हैं उनको वीडियो डाली हैं, तो उसको देखना प्लीज़ ज़रूर, कि माया कैसे कैसे आकर भरमाती है, कैसे कैसे मन बुद्धि से अलग कर देती है, परमात्मा की याद से दूर ले जाती है ना। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूत नए सूप न खाएं भी यह है। तो यह सब इस समय की बातें हैं, है ना। जो पूत नए सूप न खाएं दिखाई हैं, वो एक्चुअली तो संगम युग पर ही है, जब वो विकर्मों में फंसी होती हैं आत्माएं, तब की ही बात है। इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया, उनका फिर त्यौहार मनाते आते हैं, है ना। तो उत्सव आदि भी इसी समय की यादें हैं, जो कि अभी चल रहा है समय, उसी की यादें। जो पास्ट हो गया बाबा कहते, फिर वही तो त्यौहार मनाते आते हैं। तो पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया ना। तो जैसे क्राइस्ट आदि भी आए, धर्म संस्थापक आ करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे भी मनाते आते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी यह धंधा, भक्ति मार्ग में भी यह धंधा बाबा कहते हैं कि आधा कल्प चलता रहा है। सतयुग में यह होता नहीं। सतयुग में तो ऐसा ना तो भक्ति होती है, ना परमात्मा की याद होती है। वहाँ पर आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में होती है ना। तो साइलेंस बीइंग ही होती है। उसको पता होता है कि ये जो बॉडी है, मन बुद्धि है, उसको लाइट शाइन करती है। आत्मा की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, यानी कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा। तो यह दुनिया ही ख़त्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं का अंत में वापस जाना है। तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी, है ना। तो ये शरीर तो यहाँ का 5 तत्वों का बना हुआ है, यहीं पर विलीन हो जाएगा, और जो आत्मा है वो चली जाएगी अपने सत्य घर में, अपने शांति धाम में। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, अभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे ना। तो लास्ट तक आती रहेंगी आत्माएं, जिन जिनका सृष्टि चक्कर पर ड्रामानुसार रोल है। तो बाबा कहते पहले भी आए थे, कल्प पहले भी, तो अब फिर नंबरवार आएंगे। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं फिर वही नंबरवार ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो तुम भी ट्रांसफ़र होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांतिधाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। जब तक आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं, यानी ज्ञान का तीसरा चक्षु खोलते हैं, यानी वो कॉन्शियसनेस जगाते हैं, वो समझ देते हैं, तभी हम जानते हैं कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बल गाते हैं, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा,
बस जास्ती कुछ नहीं जानते। सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है, पाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं, शहंशाह बनाते हैं, शाहों का भी शाह बनाते हैं। तो तुम्हारे पास गीत भी है। आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। 63 जन्मों से जिस परमात्मा को पुकार रही थी, बाबा कहते भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में जाकर बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। असुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ को तुम जानते हो, तो यह पाठ बजता ही रहता है। तो शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं, तो यह राजयोग सिखाया था तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, है ना। तो ये भी ड्रामा अनुसार नूंद है तो किसी और के मुख में नहीं आ सकेगा। राजयोग पहले भी हमें ही सिखाया था, तो तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हाँ, तो कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था, अब फिर हो रहा है। राजयोग सिखलाया था और फिर शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवो हम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल के देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। सो हम सो का अर्थ है हम ही पहले पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बन रहे हैं। और हम ही पहले ब्राह्मण थे, देवता बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बन रहे हैं। तो अभी हम ब्राह्मण हैं। यह 84 का चक्र है। यह कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है। तो अगर किसी भी कोई बीज है हमारे हाथ में, तो फिर उसका पूरा झाड़ सामने आ जाता है। आम का बीज है तो आम का पेड़ सामने आ जाएगा कि इस तरह से होता है, ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे टहनियाँ होती हैं उसकी, और ऐसे पूरा वृक्ष होता है, झाड़ आ जाता है सामने। इसी तरह से बाबा कहते हैं वैसे हमसों का राज भी सेकंड में आ जाता है कि हम कैसे पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता, फिर ब्राह्मण, फिर देवता। हाँ, तो हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं। क्या कहते हैं, तुमको किसी को कहो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है पूरा यथार्थ रीति सृष्टि चक्र को नहीं जानते, इस तीनों लोगों की कहानी को नहीं जानते, आत्मा और परमात्मा का नहीं पता, तो नहीं मानेंगे। कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर ही टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह है चक्कर फिराना, यह है चक्कर फिरता है। दर्शन चक्र वो नहीं है कि किसी का असुर का गला काट दिया चक्र से, है ना। ये ज्ञान सुनाने की बात थी और ये चक्र बताने की बात थी। तो यह चक्र फिरता है कि कैसे हाँ आत्मा इस सृष्टि चक्कर पर आती है, 5 तत्वों की दुनिया में देह भान में दे लेती है, और फिर सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आती है। तो इस तरह से अपना ही दर्शन करती है कि कैसे कैसे आत्मा इन युगों में घूमती है, अपना चक्कर फिराती है। इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र। तो यह चक्र फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। और जितना जितना इस स्वदर्शन चक्रधारी को आत्मा घुमाती है, यानी याद करती है, ज्ञान उठाती है, तो उतना उतना वो चक्रधारी राजा बनती है। तो पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यानी हैरान होते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। हाँ, तो बाबा आज आत्माओं की बातें बता रहे हैं कि फिर कहते हैं कि ये क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा।
तो वैसे समझते हैं जब तक ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान को अनुभव कर लेते हैं, निश्चय हो जाता है, फिर उन्हें पता लगता है कि ये गपोड़ा नहीं है, ये बिल्कुल तय बात है। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। हाँ, 63 जन्मों से यही कहते आए हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमात्मा आओ, हे प्रभु आओ, हे भगवान आओ, तो हम वारी वारी जाएंगे। तो हम वारी वारी जाओ तो आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ। तो इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, है ना। तो ये देह की दुनिया ड्रामा है, रोल है, ये कठपुतलियों का खेल है। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने सपने में बहुत डर रहा है, भाग रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। तो माँ क्या कहती है कि उठ बेटा, जाग बच्चे जाग। हाँ, तो तुम वो नहीं हो, तुम ड्रीम देख रहे हो, तुम सपना देख रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो भाई, तुम्हें कोई नहीं मार रहा, है ना। अपने यथार्थ में आओ, जागो जागो। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को जगाती है। तो सेम ऐसे ही इस समय पर परमात्मा, जो कि हम देह भान में फंस चुके हैं, अपने रोल को में बुरी तरह से फंस चुके हैं और उसे ही मैं मेरा लगा कर दुख उठा रहे हैं, तो परमात्मा हमें जगाते हैं कि उठो बच्चों, ये तुम्हारा सपना है, ये ड्रीम वर्ल्ड है, ये तुम्हारा सत्य स्वरूप नहीं है। जागो, समृद्धि में आओ, अपने सत्य स्वरूप को जानो कि तुम ये नहीं हो। तो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यानी जब तुम अपने सत्य स्वरूप में आ जाओगे, अपने आप को जान लोगे कि तुम मेरी ही संतान आत्मा हो, परमात्मा की तरह ही तुम में सब गुण शक्तियाँ निहित हैं, मूल गुण जिनको तुम ढूंढ रहे हो, शांति सुख आनंद, तो वो तुम्हारे ही मूल गुण हैं। हाँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विक्रम विनाश हो जाए। तो यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस किस बात में संशय उठाते रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो है निश्चय की, है ना। तो अगर जब तक निश्चय नहीं है तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो, इसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, है ना। डबल सिर ताज यानी जिसमें पवित्रता का ताज, उनकी आभा का जो ताज है वो रोशनी दिखाई देती है। तो हमने जड़ चित्रों में भी देखा कि बाहर पीछे की तरफ, सिर की तरफ एक रोशनी का ऑरा होता है ना। उसे कहते हैं डबल सिर ताज। सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकेंगे। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं, क्योंकि परमात्मा को भूल गए तो फिर अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। तो जो पावन होकर गए हैं उनका फिर चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। तो यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है कि तुम ही इस चक्कर में आते हो, है ना। तो उन्होंने गलत समझ लिया उस वर्डिंग को भी कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, की पुजारी भी तुम हो और पूज्य भी तुम हो। ऐसा नहीं था। वो उन्होंने अपने जो ही जड़ चित्रों की जो पूजा की, इसलिए पुजारी भी अपने ही बने। भगवान को तो भूल गए, उसको तो न्यारा ही कर दिया, है ना। तो तुम ही इस चक्कर में आते हो, बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है। और फिर समझाना भी है, धन दिए धन ना घुटे। जो धन दान नहीं करते उनका मनहूस कहते हैं, है ना। तो जो बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान धन का जो दान नहीं करते हैं उनको क्या कहेंगे, मनहूस। तो बाप ने समझाया, वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे। तो ये एक चेन बनी हुई है कि बाबा हमें समझाते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि अपने को घाटा नहीं डालो। यानी गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन भी ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तो तुमको अब समझ मिली है।
एक्चुअली तो समझाना किसी को नहीं है, अपने आप को ही समझाना है। आत्मा जब परमात्मा के सानिध्य में रहकर मन बुद्धि से, अपनी मनोवृत्ति से, है ना, जो भी संकल्प करती है तो वो वायुमंडल वैसा बनता है। तो जो और आत्माएं हैं उनको भी वो टचिंग होती है, वो ऑरा ऐसा बन जाता है, वायुमंडल ऐसा बन जाता है। आत्मा समझना और दूसरों को भी आत्मा रूप में ही देखना, ये है सेवा। हाँ, तो तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब हैं बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। अंडरलाइन क्या कहा बाबा ने, इस तरफ है दैवीय संप्रदाय और उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। यानी जो देह भान में है वो है आसुरी संप्रदाय, और जो आत्मिक स्मृति में है, परमात्मा के सानिध्य में है, वो है देवीय संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की। तो संगम युग पर दोनों ही इकट्ठे होते हैं, कलयुग भी और संगम युग वाले भी। तो बाबा कहते हैं दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है कि हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रचते हैं, फिर विघन डालते हैं। तो कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे और फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। अंडरलाइन, युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघन तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम भी देते हो, मीठा भी बहुत बनना है, क्योंकि 63 जन्मों से देह भान की आदत पड़ी हुई है, रावण के वश हैं, ना भिकारी हैं। तो बाबा कहते फिर मीठा बनकर उनको समझाना चाहिए, तो नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ो तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। हाँ, ड्रामानुसार ही सब कुछ हो रहा है, करण करावनहार करा रहे हैं सब कुछ, कल्प पहले ही मुआफिक हो रहा है, ड्रामा एक्यूरेट है जी। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी ज़ोर से चमाट खा लेते हैं, फिर कहा जाता है कल पहले भी तो चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा, हम क्रोध में ना आ गए, फलाने को मारा तो यह भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है, यहाँ पर ही होती है, सतयुग में नहीं होती है स्त्री अबला, है ना, यहाँ कलयुग में अबला होती है। तो बाबा कहते कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं, पुरुष बलवान होते हैं। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। तो यह लड़ाई कोई की भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाबा ने तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा माताओं को दिया है ना। तो बाबा ने कितना अबला से सबला बनाया है स्त्री को। तो बाबा कहते हैं कि फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखाते हैं कि तुम कैसे रावण पर जीत पाते हो। अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, यह भी अभी याद है फिर भूल जाएगी। तो यह भी अभी यहाँ पर संगम युग पर ही याद है, सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं और अभी याद है फिर भूल जाएगी। सतयुग में नहीं याद रहेगा। सतयुग में तो होते ही हैं, रॉयल बुद्धू कहा जाता है ना। तो वहाँ पर आत्मा को अपनी आत्मिक समृद्धि तो रहती है, लेकिन ये सब भूल जाता है कि कैसे हमने पुरुषार्थ किया, कैसे प्रारब्ध बनाए। तो मूल बात है ही याद की यात्रा। तो बाबा बार बार मुरलियों में बताते हैं कि मूल बात क्या है, याद की यात्रा। याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 का कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। अंडरलाइन। नंबर 2 बाबा का बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। इस देह को भी नहीं याद करना है, देह के संबंधियों को भी नहीं याद करना, देह के क्रियाकलापों को भी नहीं याद करो, इससे नष्टो मोहा हो जाओ। ये ड्रीम वर्ल्ड है। वरदान दिया बाबा ने आज हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। हर आत्मा को भटकने से और भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। जो निष्काम है यानी जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो बाबा कहते हैं जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं उनके रहम के संकल्प से, रहम क्या करना है कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाली जो रोल दिख रहा है वो उसके पीछे भी आत्मा है जो उसे लाइट शाइन कर रही है ना। तो अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। तो उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू के चाबी के माफिक होगा। स्लोगन दिया है बाबा ने, सेवादारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवादारी बन निस्वार्थ सेवा करो। करण करावनहार परमात्मा साथ है, परमात्मा ही कर रहे है ना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। तो निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारे हैं और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व कौन से हैं? धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, हर तरफ से परिस्थितियाँ आएंगी और अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी। तो जो आत्माएं विदेही अवस्था में रहेंगी है ना, तो उन पर कोई असर नहीं होगा, वह अचल अडोल और पास विद ऑनर होगी। तो जो सब बातें पास हो जाएंगी, भी परिस्थितियाँ आएंगी वो सहज ही पास हो जाएंगी। लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देंगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने पास विद ऑनर का सबूत दिया, तो बाबा कहते फिर वैसे ही ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देंगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्व की सेवा करो। कहा बाबा ने, इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते भावना की सकाश देते रहो। अंत के समय में अचल अडोल रहने के लिए एक तो विदेही अवस्था के अभ्यासी बनना है और एक यानी अपने आत्मिक समृद्धि में हायर कॉन्शियसनेस में रहना है, साइलेंस बीइंग में रहना है और प्रकृति के पांचों तत्व
की सेवा करते हुए, यानी जितना जितना अपने आत्मिक समृद्धि में रहेंगे तो ये प्रकृति के पांचों तत्व भी उतना ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते हैं। फिर शुभ भावना की शाकाश देते रहो, यानी अपनी वृत्ति, अपने आत्मिक समृद्धि से अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ करते रहो, शुभ भावना की शाकाश देते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।